क्या फायदा हुआ 1,15,000 रुपए का हैंडल लॉन्च करने का। GTA 6 भी सेंसर्ड और बैंड इन इंडिया। और गूगल तो क्या कहता है भाई साहब, जो तेरा है वो मेरा है। मार्केट में ना AI चिप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पे टिम कुक अब रिजाइन कर रहे हैं एज अ CEO ऑफ एप्पल। आईफोन 18 के लीक्स आ भी गए मार्केट में। 3.5 बिलियन लोगों का डेटा लीक हो सकता था। वेलकम बैक टू ज़हरीले टेक अपडेट्स एपिसोड 16। वैसे टेक्निकली ये 15 है, बट 15 आप मान लो स्टीम की वीडियो ने डाली थी बीच में, इतनी सारी डिटेल दी थी। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ रेगुलर होने की। मैंने बोला भी था 14th वाले एपिसोड में, अब तुम्हारे को हर वीक दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे वादे पूरे नहीं हो पा रहे। अब से वैसे पूरी कोशिश रहेगी रेगुलरली सीरीज को पोस्ट किया जाए। बात पक्की समझो। और जो लोग पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, इसके अंदर हम सारी टेक्निकल न्यूज कवर करते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंडहेल्ड, पीसी, क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और Q&A भी करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सवाल पूछे थे, जो बढ़िया लगेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई भी सवाल है तो #Q&A करके कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। कोशिश तो करूंगा हर वीक लाने की, लेकिन फिर भी जब भी आएगी तब कवर होंगे। तो अपना प्यार बरसाते रहना, लाइक मार देना। मैं खबरों से शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले हमारी हैंडहेल्ड की न्यूज। ROG Xbox Ally X तो याद होगा ना, जिसके अंदर हमने दिखाया भी था फुल स्क्रीन में Xbox एक्सपीरियंस हमारे को मिल रहा था विंडोज पे डेडिकेटेडली। मुझे लगा था वो कोलैबोरेशन है उनका और उसी डिवाइस पे रहने वाला है। भाई वो सब डिवाइसेस पे आ रहा है, MSI Claw, Legion Go, पुराना ROG Ally सब पे। और हो सकता है विंडोज पे भी आ जाए, क्योंकि जैसे हमारा स्टीम का फुल स्क्रीन विंडोज पे भी चल जाता है, तो हो सकता है ये भी चल जाए। क्या फायदा हुआ 1,15,000 रुपए का हैंडल लॉन्च करने का, Xbox Ally X। और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हैंडल के, आया, नियो, 1X प्लेयर वगैरह, इन पे भी मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में कह नहीं सकते। वैसे इंडिया में लॉन्च भी नहीं करते। और इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 वाले प्रोसेसर्स आने वाले हैं पैंथर भाई साहब। और ये CES 2026 में लॉन्च होंगे, जो जनवरी में वेगस के अंदर होने वाला है। एंड Geekbench 6 का स्कोर भी आया इसका AI वाला CPU पे, जो Galaxy Book 6 Pro पे परफॉर्म हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड Galaxy Book में 2 वेरिएंट आते हैं ना, 14 इंचेस, 16 इंचेस। तो इसकी जो बैटरी वॉट आवर होगी ना, वो 65.9 एंड 76.6 वॉट आवर होने वाली है। ये थोड़ी लीक मिली थी, मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। एंड CES की एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वेगस। तू समझा। और जब इंटेल आया तो AMD ने बोला मैं कैसे चुप बैठ जाऊं, ये भी अपने 400 सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। भाई 300 सीरीज कितनी बढ़िया आई थी, पावर एफिशिएंट, परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया, iGPU की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी। ये लैपटॉप वाले CPUs की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज 2 के बाद सीरीज 3, अब ये AMD की 400 सीरीज। तो इसके अंदर हमारे को 3 प्रोसेसर मिलेंगे, AI7, AI9 एंड AI9HX लास्ट ईयर की तरह। और उसके क्रॉस मार्क के बेंचमार्क के स्कोर भी देख सकते हो AI7 और AI9 वाले के, जिसके नंबर्स वगैरह ये रहे हमारे नीचे। और इसके अंदर 55+ टॉप्स का NPU होगा, तो यहाँ पे जो AI की परफॉर्मेंस में उसमें बम मिलेगा। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। Qualcomm कह रहा है भैया मैं लीड कर जाऊंगा, अप टू 80 टॉप्स का NPU मिलेगा इनकी लेटेस्ट Snapdragon X2 Elite और X2 Elite Extreme सीरीज के CPUs के अंदर। मैं सैन डिएगो गया था, अभी वहां पे मैंने काफी चीजें एक्सपीरियंस करी भाई, गेमिंग वगैरह भी करके देखी। भाई 90% विंडोज x86 वाले गेम्स अब हमारे ARM बेस्ड विंडोज पे भी चलेंगे। ये इतना बड़ा अपग्रेड ला रहे हैं, बिकॉज इनका जो iGPU है ना, Adreno X2, वो X1 के कंपैरिजन में 125% बेटर परफॉर्म करेगा। जिसके इन्होंने परफॉर्मेंस ग्राफ्स वगैरह भी ऑनलाइन डाले हैं, जो आप देख सकते हो भाई। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 और AMD Ryzen AI9 300 सीरीज के साथ कंपेयर कर रखे हैं, और कह रहे हैं भैया 50% बेटर, 29% बेटर। मैंने कहा आने दो, हम टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे ग्राउंड रियलिटी पे कितना डिफरेंस आ रहा है। बट हाँ, मेनली द प्राइसिंग, बस प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक ठाक रह जाए, वरना फिर बंदा डगमगा जाता है इधर उधर। और सस्ती मैकबुक की बात करी थी मैंने एक पुरानी ZT वाली वीडियो में, ये हमारी मिड 2026 में आ जाएगी, मार्च या जून के बीच में। और ये 50-60 हजार रुपए के आसपास होने वाली है। इसके अंदर A सीरीज वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो हमारा iPad, iPhones में होता है ना। प्रो सीरीज वाले में भी शायद ये लॉन्च कर दें, या फिर नॉन प्रो में रहेगा, बिकॉज प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड कम लग रही है। और ये नॉर्मल जो हमारी मैकबुक होती है वैसी दिखने वाला होगा। पॉलीकार्बोनेट और एल्यूमिनियम मिक्स हमारे को बिल्ड मिल सकती है। डिस्प्ले में ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, बट हाँ, एप्पल की बेसिक डिस्प्ले भी अच्छी होती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और प्रोबेबली ये A18 सीरीज चिप के साथ आएगा। तो एप्पल ने भी अपना मामला सेट कर लिया है हर जॉनरा के अंदर, मतलब बिल्कुल सस्ती वाली भी ये लॉन्च कर देंगे। बाकी इनकी एयर सीरीज तो आती है, वो 80,000 रुपीज से 1 लाख के आसपास। उसके ऊपर फिर प्रो वाला मामला तो है ही, जो भी हमने मैकबुक प्रो M5 भी रिव्यू करी है, एक बार देखना हो वीडियो, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया तुमने उस पर। और इसी मैकबुक के साथ साथ मैकबुक एयर M5 आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो अगर किसी को मैकबुक लेनी है विद द लेटेस्ट चिपसेट, तो आप वेट कर सकते हो। अब लैपटॉप से हटके जरा पीसी डेस्कटॉप पे चल लेते हैं। यहाँ पे इंटेल एरो लेक रिफ्रेश वाले प्रोसेसर आने वाले हैं, वही इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 के जो K वाले प्रोसेसर थे उसके ही सीरीज 3 बना देंगे। जो सेम चीज उन्होंने 13 और 14 जनरेशन में करी थी ना, थोड़ा सा परफॉर्मेंस जब मिलेगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा नहीं, बस जिसको प्रोसेसर लेना होगा वो लेटेस्ट जनरेशन लगाए, और प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। और जो सॉकेट भी है वो LGA 1851 ही रहेगा, तो पुराने मदरबोर्ड्स पे भी इनके लेटेस्ट प्रोसेसर आप लगा पाओगे। लेकिन इनकी नोवा लेक सीरीज भी आएगी, जो हमारे को लेट 2026 या फिर 2027 में देखने के लिए मिलेगी। तब इनका सॉकेट चेंज हो जाएगा, LGA 1954 सॉकेट पे होगी, और उसके अंदर परफॉर्मेंस का जंप ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा और चीजें क्या नहीं होंगी वो तब की तब देखेंगे। बस हाँ एक चीज है, जो इनका फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा ना उसके अंदर 52 कोर्स तक हमारे को मिल सकते हैं। ये एक बड़ा लीप है। और जब मैं जेरी टेक अपडेट्स वगैरह के बारे में रिसर्च करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो मेरे माइंड में एक रैंडम सा थॉट चला। पहली विंडोज ना 1985 में आई थी। सोचो हमारे में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इवन मैं भी पैदा नहीं हुआ था। और विंडोज 11 ऐसा लगता ना अभी तो आई थी, 2021 में आई थी भाई। इस चीज को भी 4 साल हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट विंडोज आएगी 12 या जो भी नंबर रखते हैं, कुछ ब्रांड्स तो नंबर खा जाते हैं ना बीच में से, समझ रहे हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई एआई पे बहुत बड़ा फोकस होगा इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का, बिकॉज अभी जिस तरीके से हमारा कोपायलट प्लस का इंटीग्रेशन हो चुका है, जिस तरीके से हम सिस्टम को यूज करते हैं, बाद में कितना एडवांस होने वाला है कि भाई हाँ सीधा एक प्रॉम्प्ट दिया लिख के या बोल के भाई ये कर दे, यहाँ से ये फाइल उठा, डिलीट कर, उसे सेंड कर, ये कर, सिस्टम टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं। आपका बताना आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट विंडोज से, वो कमेंट में लिखो, थोड़ा सा अपना भाईचारा बढ़ाते हैं। और जैसे कि एनवीडिया हमारा फुल सेल्फिश कह रहा भैया नहीं मेरे जीपीयू की टेक्नोलॉजी मुझ तक रहेगी, मल्टी फ्रेम जनरेशन मेरा जीपीयू लो तुम। एएमडी ने बोला अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, हमारी लेटेस्ट FSR 4 भी ना कहो, इनका जो कोड नेम है वो है रेडस्टोन, जो हमारी December 10th अभी लॉन्च होने वाली है। एंड ये वैसे इनिशियली AMD 9000 सीरीज जीपीयू पे रहेगी, लेकिन बाद में सब जीपीयूज पे सपोर्ट आपको मिलेगा, भले वो एनवीडिया है, इंटेल का जीपीयू है, या फिर आप AMD का जीपीयू चला रहे हो, या इवन iGPU चला रहे हो किसी लैपटॉप में। फ्रेम जनरेशन नेक्स्ट लेवल इसके अंदर मिलेगा एंड परफॉर्मेंस में बड़ा बंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्फिश नहीं बनना होता, सीखो कुछ AMD से। और जितनी भी अपस्केलिंग या फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजीज होगी ना, ये हमारी छोटी डिवाइसेस के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे हैंडहेल्ड वगैरह का फ्यूचर में लॉन्च होते हैं, AAA गेम्स अगर आपको खेलना है उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। और भाई फ्यूचर में स्मार्टफोन्स हो गए, पीसी बिल्ड हो गए, या इवन लैपटॉप्स हो गए, सबके प्राइसेस हमारे को बढ़े हुए मिलने वाले हैं, बिकॉज मार्केट में ना एआई चिप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से जो रॉ कंपोनेंट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं चिप्स के, उनका पूरा का पूरा फोकस एआई चिप्स पे आ गया। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, प्लस डिमांड भी ज्यादा है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। तो डिमांड सप्लाई चेन की वजह से आपको भाई प्राइसेस बढ़े हुए मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली जो स्मार्टफोन्स अभी आने वाले हैं। और पीसीज पे तो हाल अभी दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनते जा रहे हैं। उसकी वजह से रैम और एसएसडीज की प्राइसिंग आप देखो, जैसे मैं किंगस्टन फ्यूरी भी 16 GB रैम का प्राइस देख रहा था भाई 3500 के आसपास थी, आज की डेट में 14,000-1700 के आसपास है। और 8 GB कॉर्सर की रैम 2400 रुपीज की थी, अभी 3500 प्लस है। और यही सेम हाल एसएसडीज के साथ भी है, और धीरे धीरे हर चीज पे इंपैक्ट डालेगा अल्टीमेटली। तो फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी, गेमिंग, हर चीज भाई जेब को भारी पड़ सकती है। और उसके साथ एक और दुखद खबर, यहाँ पे टिम कुक अब रिजाइन कर रहे हैं एज अ CEO ऑफ एप्पल, और उनकी जगह लेंगे जॉन टर्नस, जो एप्पल में 24 ईयर्स से हैं और वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इनके वजह से कितना चेंज हमारे को मिलेगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। टिम कुक बहुत टाइम से थे एंड उनके सामने बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, बाकी आगे देखते क्या होता है। और ये आईफोन 17 जस्ट अभी आया था, और आईफोन 18 के लीक्स आ भी गए मार्केट में। 18, 18E, आईफोन एयर 2, जो अब हमारा हर बार की तरह सितंबर अक्टूबर के आसपास लॉन्च नहीं होगा, इसकी लॉन्च अब शिफ्ट होकर नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी, मतलब 2027 में चली जाएगी। तो प्रोबेबली जो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज लॉन्च और आईफोन का लॉन्च साथ साथ होगा, तो वो 2 जनरेशन वाले कंपैरिजन नहीं बनेंगे, एज अ यूट्यूबर बता रहा हूं। और अगर 18 सीरीज के थोड़े बहुत लीक्स आपको बताऊं, प्रो सीरीज में स्पेसिफिकली डायनामिक आइलैंड छोटा हो जाएगा, जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एप्पल बीइंग एप्पल। और एक मेजर चेंज जो कि फिजिकली लेंस में फोकस शिफ्ट, पहले तो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ना, इसका अपर्चर आप चेंज कर लेते हो, प्रोसेसिंग में हो जाता है। फिजिकली जैसे कैमराज में चेंज होता है, वैसा फोन्स में होने की प्रोबेबिलिटी है, और एप्पल करेगा तो उसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री फिर इस चीज से भर जाएगी। और जो चिप है वो A20 Pro होगी, बड़ा वेपर चेंबर होगा, नए गेम्स नई एप्लीकेशंस तो मिली जाएंगी। और बात रही एप्पल इंटेलिजेंस की, क्या ही बातचीत, एप्पल इंटेलिजेंस किधर कहां कैसे मार्केट में बीट ही नहीं कर पा रहा, तो उसको चेंज करके उसका बैकएंड अब गूगल का जेमिनाई हो जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को समझ में आता है, एप्पल प्रिवेसी पे बहुत काम करता है, इनकी एप्लीकेशंस का डेटा शेयर नहीं होता, लीक वगैरह नहीं होते, कुछ भी है। और गूगल तो क्या कहता है भाई साहब, जो तेरा है वो मेरा है। तभी मैं कहता हूं फोन में कभी भी सेंसिटिव चीजें मत रखा करो, अगर स्पेसिफिकली एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो। इसलिए गूगल के पास डेटा बहुत सारा है, बट जैसे जेमिनी बैकएंड होगा तो एप्पल पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा कि भैया हाँ, अब प्रिवेसी का क्या सिस्टम है, तो इनके कितने TNC वगैरह चेंज होंगे बीच में, वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। और गूगल का जेमिनी बेटर क्यों है, क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए चाहिए होता है डेटा, और भाई एंड्रॉइड का यूजर बेस देखो, और गूगल के पास जितना डेटा है उतना तो किसी के पास नहीं है, तो डेफिनेटली उसका फिर एआई की परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही मिलेगी। और हर साल की तरह स्मार्टफोन्स के नए नंबर वाले लॉन्चेस हो जाएंगे। लेकिन जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं, एक तो सैमसंग गैलेक्सी ट्राइफोल्ड आएगा इस बार, ओहो भाई साहब पूरा मजा, वो तो डेफिनेटली मैं एक्सपीरियंस करूंगा। और कैमरा के लिए वीवो का X300 Pro के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और बजट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन हमारी पोको सीरीज, पोको का F8 आएगा। एंड मिड रेंजर फ्लैगशिप OnePlus का 15R तो बस आने ही वाला है, और परफॉर्मेंस वाइज भी काफी बढ़िया होगा, बिकॉज स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ ही आएगा। अभी व्हाट्सएप में एक इतना बड़ा बग मिला जिसकी वजह से 3.5 बिलियन लोगों का डेटा लीक हो सकता था, बट ये बग रिस्पॉन्सिबली मिला टू IT सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से, जिन्होंने
इस बग को ढूंढा और बताया व्हाट्सएप वालों, भाई साहब देखो क्या हो रहा है। व्हाट्सएप ने कहा कोई नहीं, हमारा एक फ्लॉ था मैकेनिज्म में, हमने उसे ठीक कर दिया। इसकी वजह से तुम्हारे कितनी चैट्स, कितनी डीपी, स्टेटस और भी बहुत सारी चीजें लीक हो सकती थी। और व्हाट्सएप पे कितना कुछ है, कभी कभी अपनी चैटें पुरानी उठा के देखना, तुम्हें भी लगेगा अरे भाई ये गलती से लीक हो जाता तो क्या हो जाता, समझ रहे हो। इसलिए मैं वैसे बोलता हूँ कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपका पासवर्ड, कोई ईमेल आईडी, कोई इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अपनी चैट्स में मत रखो। कोई भी इस तरीके की सेंसिटिव फोटोज मत रखो, कोई बैंकिंग की डिटेल्स या कुछ भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनको सेफली सबसे बढ़िया तो ऑफलाइन लिख के रख लो, या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे गूगल की पासवर्ड ऐप आती है, सैमसंग पास आता है, एप्पल की पासवर्ड ऐप आती है, इन सब में भी आप सेफली रख सकते हो। अब ये वाली एप्लीकेशन कितनी सेफ है, इनमें भी कोई अगले दिन बग निकल जाए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अभी तक तो तुमने शायद सुन लिया होगा, मैंने भी इसके ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना दिया था कि भाई एंड्रॉइड और iOS अब डेटा शेयर कर पाएंगे, एयर ड्रॉप और क्विक शेयर को मिला के, वाइस वर्सा, मतलब एंड्रॉइड टू एप्पल, एप्पल टू एंड्रॉइड दोनों हो जाएगा, मतलब मिलन हो गया भाई साहब। एंड अभी ये अपडेट गूगल पिक्सल फोन्स पे है, बहुत जल्द ये आपको सारे एंड्रॉइड फोन्स में मिल जाएगा। तो अब तुम्हारा एप्पल वाला दोस्त फ्लेक्स नहीं करेगा कि भैया फोटो अभी भेजता हूँ, व्हाट्सएप करूंगा, डॉक्यूमेंट कर, भाई अभी भेज, जल्दी स्टोरी लगानी मुझे। और अब बढ़ते हैं गेमिंग न्यूज। फाइनली क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33 गेम ऑफ द ईयर बन गया है। वेल डिजर्व्ड, बढ़िया स्टोरी लाइन, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक और जो यूनिक टर्न बेस्ड कॉम्बैट था वो तो है ही। और ये गेम भाई 30 लोगों ने बनाई है सिर्फ, तो आप देख रहे हो गेम का लेवल क्या बढ़िया है। सेम ब्लैक मिथ वुकोंग भी एक एग्जांपल बनी थी, फिर गेम ऑफ द ईयर जीत कोई और गया था। बट इस बार गेम ऑफ द ईयर कंटेंडर्स भी अच्छे खासे थे, डोंकी कॉन्ग को हटाते तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और उसके अलावा जीता भी अच्छे कंटेंडर है, दिल को खुशी मिली। आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई फ्री गेम बहुत बढ़िया, वेयर विंड्स मीट, जो एक 100 GB के आसपास की गेम है, स्टीम एपिक गेम्स, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। प्ले स्टेशन पे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको रीजन और अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, वरना फिर एक नया अकाउंट बना लो, उसमें कंसोल शेयरिंग ऑफ कर देना और अपनी दूसरी आईडी पे वो खेल लेना। ये तरीका है जुगाड़ वाला। और फोन पे भी आप खेल सकते हो, एंड्रॉइड फोन पे। एप्पल वाले तुम जरा साइड बैठ जाओ जरा अभी थोड़ी देर के लिए, तुम रेजिडेंट इविल और असासिन्स क्रीड खेलो। मुझे क्यों तोड़ा? तो एंड्रॉइड फोन पे भी अगर आपको चलाना है तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, रेफरेंस शेयर कर रहा हूं कि कैसे आपको इंडिया में खेलना है। एंड भाई ब्लैक फ्राइडे सेल सब जगह चल रही है, प्ले स्टेशन स्टोर पे, स्टीम पे, एपिक गेम्स पे, और बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं गेम्स के ऊपर। एक दो अगर रिकमेंडेशन लेके जानी है तो क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33 प्ले स्टेशन स्टोर पे 2500 का चल रहा है। विचर आपको 500 या 600 का मिल जाएगा। और इट टेक्स टू जो स्टीम पे मेरे को दिख रहा था काफी बढ़िया 550 रुपीज का मिल रहा है। FC26 पे भैया बढ़िया डिस्काउंट है, 2000 रुपए का मिल रहा है हमारे को। और बाकी बहुत जगह अलग अलग डिस्काउंट है। कोई गेम तुम्हारी बकेट लिस्ट में है, तुम्हें लगता है उस पर डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है तो भाई ले लेना, ये टाइम बढ़िया है। जुगाड़ वाले ना करो काम, इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, बस इतना ही कहूंगा। उसके अलावा PS प्लस मेंबरशिप अगर बहुत दिन से पड़ी है, नहीं खोला तो 3 गेम्स है, क्लेम कर लो। अगर प्ले स्टेशन नहीं खोलना तो PS ऐप से भी कर लेना फोन में। एक तो W2C24, स्ट्रे और एक टैब्स, टोटली एक्यूरेट बैटल सिमुलेटर। ऐड टू लाइब्रेरी कर लो, बस पड़े रहेंगे, जब मन करेगा खेल लेना। और PS प्लस में गेम कैटलॉग में अच्छे अच्छे गेम्स ऐड हुए हैं। एक तो कम से कम 10वीं बार शायद GTA 5 आ रहा है, तो अगर नहीं खेला वो खेल लेना। उसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन 1 भी आ गया है, वो आप खेल सकते हो। और ये आएगा, आप तो फ्री में हर जगह भटकेगा, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बताया भी था कि ये नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है गेम, स्मार्टफोन पे भी आप खेल पाओगे। तो ये आपको आराम से Xbox गेम पास और इधर उधर मिलना शुरू हो जाएगा। और अब जरा उठा लेते हैं सवाल फ्रॉम द लास्ट वीडियो, जिसमें सबसे पहले दही भाई भल्ले कहां हैं तुम्हारे। ये पूछ रहे हैं भाई 8 GB VRAM इनफ फॉर कैजुअल गेमिंग एंड लर्निंग, AI ML DSA एंड ऐप डेवलपमेंट। तो भाई हाँ, आराम से आपकी गेमिंग और जो सवाल है आपका वो हो सकता है, बट वो ग्राफिक्स कार्ड पे डिपेंड करेगा। अब मान लो AMD के RX 9060 XT हो गया, या फिर Nvidia में 5050 में भी 8 GB है, 5060 में भी 8 GB है, तो वहां पे देखो आपके टेंसर कोर्स और RT कोर्स उस सब में डिफरेंस आता है, तो परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है। फिर सेम इंटेल के भी GPUs आते हैं जिसमें GDDR7 मेमोरी अभी आई नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। ये सारे फैक्टर्स भी आप देख के चलना, थोड़ा कंपैरिजन वगैरह कर लेना। अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूं तो nanoreview.net करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप GPUs वगैरह कंपेयर कर सकते हो, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, कौन कहां कितना बेटर है, बेंचमार्क्स मिल जाते हैं, उससे आप अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो। बाकी हमने PC बिल्ड वगैरह कर ही रखे हैं, वो देख लेना, उससे आइडिया हो जाएगा। और AJS भाई पूछ रहे भैया एक वीडियो थ्रेडरिपर PC बिल्ड कर दो ना, बहुत बारी कमेंट कर चुका हूं। माना कि गेमिंग के लिए नहीं बना, बट सबको गेमिंग ही नहीं करनी होती, प्रोडक्टिविटी यूजर्स हो गए। चलो भाई ठीक है, अगर इतनी डिमांड है तो डेफिनेटली इस PC बिल्ड को लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लगाओ भाई साहब ऑर्डर लगाओ, लाओ किडनी दो। वो तो एप्पल वाले में चली गई थी ना। विल GTA 6 बी सेंसर्ड और बैंड इन इंडिया? भाई मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी गेम है और गेमिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से बूम कर रही है स्पेसिफिकली इन इंडिया, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें होने वाली है। बट हाँ, यूट्यूब की नई कम्युनिटी गाइडलाइन जो आई है ना कि भाई गोर और ब्लड और एडल्ट कंटेंट ये सब गेम्स में वो नहीं चलेगा कुछ भी है। वैसे मैं भी गेम स्ट्रीम वगैरह कर रहा हूँ अपने गेमिंग चैनल पे, तो अभी तक तो उस पर इतना कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिक्कत परेशानी मुझे तो बैकएंड पे नहीं आ रही, बट फ्यूचर में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और इससे ओवरऑल गेमिंग पे बहुत इंपैक्ट आएगा। तो भाई यूट्यूब भी बहुत सेलेक्टिवली चीजें करेगा,
कि हाँ ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी बहुत तगड़ा गेम आया उसके ऊपर कुछ भी उन्होंने एक्शन ले लिया, कुछ भी है भाई कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे क्या, आधों के घर तो गेमिंग से चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, सबको पता होता है चीजें कैसे चलनी है कैसे नहीं चलनी, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर PS5 वाले हो तब तो चलो खुश रहो, लेकिन अगर PC वाले हो बैठ जाओ 2027 तक आराम से चुपचाप, बिल्कुल तुम नहीं खेल सकते, वरना PS5 खरीदो। ये क्या बात करता है यार। मेहरान भाई कह रहे हैं भाई मेटा एआई ग्लासेस का रिव्यू कब करोगे। यार मैंने मेटा एआई ग्लासेस लिए थे, मैंने उसका वीडियो पोस्ट करते करते मैं इतना लेट हो गया तो अब उसकी हाइप ही चली गई। लेकिन हाँ मेटा के जो इन डिस्प्ले वाले ग्लासेस है ना वो आए हैं, तो उसका मैं प्रबंध करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने मंगाए थे, बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। बहुत महंगी आइटम है, 30-35 हज़ार रुपए की आइटम है, अभी 25,000 की हो गई है। बट हाँ ठीक है, कैमरा वगैरह हो गया, बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ कॉलिंग वगैरह में अच्छा है, मल्टीमीडिया के लिए बहुत बढ़िया है। पर्सनली अगर आप रीले वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो DWS लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी AI का इंटीग्रेशन भी है इसके अंदर, मेटा AI का, जो इतना अच्छा काम नहीं करता। मिनी रिव्यू यही है मेरी तरफ से। और अंकित पूछ रहा है भाई जो Infinix GT बुक आपने रिव्यू की थी उसकी कंडीशन अभी कैसी है, कैसा लैपटॉप है। हमारे पास 2 GT बुक है स्टूडियो में, 4060 वाली, एक 4050 वाली, दोनों एकदम बढ़िया मक्खन चल रही है, कोई परेशानी भी नहीं आई कि हमने कुछ रिजॉल्व वगैरह करा, कुछ भी अभी बढ़िया चल रही है, अभी तक तो बढ़िया चल रही है जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूं। और मनीष भाई पूछ रहे हैं कि भैया Z1 एक्सट्रीम बेटर है या RTX 3060 ओवरऑल परफॉर्मेंस इन गेम। भाई 3060 ओवरऑल बेटर है, चाहे वो लैपटॉप वाला हो चाहे वो PC वाला हो। nanoreview.net पे जाओ और GPU कंपेयर करके देखो। और वैसे भी Z1 एक्सट्रीम आई GPU है भाई, वो हैंडल्स के लिए बना है कि छोटी स्क्रीन पे कोई भी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी FSR वगैरह लगा के अगर आपको गेमिंग करनी है बस उसके हिसाब से ही है वो। ओवरऑल गेमिंग प्रोडक्टिविटी में डेडिकेटेड GPUs आर ऑलवेज बेटर, तभी वो हैंडल में घुसाए भी नहीं जा सकते। तो भाई ये थे कुछ सवाल, और कोई सवाल तुम्हारे पास हो तो कमेंट सेक्शन में #Q&A करके जरूर लिखना, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एंड कोई न्यूज जो तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर नहीं करी वो भी लिख देना, कमेंट अच्छा होगा तो मैं पिन विन कर दूंगा। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो अपने व्यूज शेयर करो कमेंट सेक्शन में, अपने ओपिनियन बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।